हेलो एवरीबॉडी। सो फाइनली कल आरबीपीओ बेस का जो फाइनल स्कोर कार्ड था वो भी रिलीज़ हो गया, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे इंटरव्यू के लिए। ओके सो कल स्कोर कार्ड देखने के बाद मेरी बिल्कुल भी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को रिस्पॉन्स कर सकती या फिर वीडियो वगैरह बना पाती, ठीक है। क्योंकि मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिली थी और कुछ भी नहीं था। मतलब अपना स्कोर देखने के बाद मुझे ऐसा शौक लगा कि मैं बता ही नहीं सकती एकदम ऐसे, मतलब 1 मार्क्स अबव से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें थी जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने ख़राब मार्क्स मेरे आएंगे। तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, मेरी फैमिली में सब परेशान हो गए उस वक्त, किसी को समझ ही नहीं आया। तो उस वक्त मतलब एक होता ना, मेरी फैमिली इस मामले में बहुत अच्छी, मैं बोलूँगी सच में मैं अपने आप को ब्लेस फील हूँ। मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली मेरे पेरेंट्स एंड मेरे जो भाई बहन हैं। मेरे पापा जी ने मुझे बहुत समझाया, इस वजह से मैं आज शेयर भी कर पा रही हूँ कि जो भी चीज़ें रहीं, क्योंकि आप लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी कि अगर हम अपना पॉजिटिव साइड शेयर करते हैं तो जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो जैसी भी रहें, जब बेटर लगे आपको तब आप शेयर कर सकते हैं। तो उस वजह से वही उन्होंने यही बोला मुझसे कि अगर मैं इस तरीके से अगर बिहेव करूँगी, इस तरह से टूट जाऊँगी, हार जाऊँगी, तो वो मुझे किस बेसिस पे आगे चल के कुछ कराना चाहेंगे या अब किस बेस पे। मतलब एक होता नहीं कि हाँ अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो चलो ठीक है, आगे हम भी एफर्ट देंगे, उसके साथ हम खड़े हैं। तो बस उनके कहने का मतलब यही था कि बेटा तुमने अपना अच्छा किया, यहाँ तक पहुँची तुम आई, कोई बात नहीं। कभी कभी होता है कि किसी का टाइम जल्दी आता है, किसी का देर से आता है। जिसकी लाइफ में जितने टाइम का स्ट्रगल लिखा है उतना उसको करना ही पड़ता है। कभी किसी का टाइम 1 साल में आता है, 10 साल में आता है, किसी का 8 साल में। तो अभी तो टाइम नहीं था, इस वजह से नहीं हो पाई चीज़ें फेवर में। बस जब टाइम आएगा तो जितनी मेहनत हमने की है, जितना एफर्ट दिया है, उस सब का जो भी बनता है, वो जो हम डिज़र्व करते हैं, टाइम आने पे हमें सब मिलेगा। तो यही कहना था कि बस हार नहीं माननी, तुम अपना पढ़ो, अपना एफर्ट दो, मैं साथ में हूँ। जिस तरीके की नीड है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे इमोशनल हो, जब मैं परेशान नहीं हूँ तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही उनका कहना था। तो वही है, शायद मतलब सबके पेरेंट्स, मतलब सब चाहते हैं, सबके पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा करे। बट एक होता है बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मतलब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो वही है, हमें किसी के इंसान के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। वो अगर आपके साथ खड़े हुए हैं डट कर, वो हार नहीं मान रहे, तो आपको भी नहीं मान रही है, आपको भी नहीं माननी है। तो ये सब चीज़ें सोचिए, ठीक है। अपने लिए अच्छा सोचिए, अपनी फैमिली के लिए भी, ठीक है। तो जो भी है आगे करना है अपना अच्छा, ठीक है। और मैंने अपने अटेम्प्ट भी नहीं शेयर किए थे, तो मैं बता देती हूँ। मुझे ओवरऑल जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो 136 थे, जिसमें से रीजनिंग सेक्शन मेरा ख़राब हुआ था। इस वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी। एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो कट ऑफ थी वो भी जो 96 थी, उसको लेके मैं, ये सब चीज़ें थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, शायद क्लियर होगा या नहीं। बट कट ऑफ वगैरह जब देखी थी ना मैंने, तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई थी कि हाँ मैं अपने जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी वो 85 to 90 के अप्रॉक्स, कि हाँ ऐसे मार्क्स आ जाएंगे और इंटरव्यू भी अच्छा गया तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हाँ इस बार लाइफ में कुछ आगे एक नया स्ट्रगल देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइफ में कभी स्ट्रगल कम नहीं होता है। एक नया स्ट्रगल ज़रूर आप फेस करोगे। अभी पढ़ाई है, फिर कल जॉब होगी, फिर फैमिली, सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो बस इस वजह से थोड़ा सा मैं पॉजिटिव थी। बट अब तो सब ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा है। एक मतलब एक साल ज़रूर नया होगा, लेकिन शुरुआत वैसे ही करनी है जैसे हम चलते आ रहे थे। तो थोड़ा सा तकलीफ़ बहुत हुई है, शायद कोई समझ भी नहीं पाएगा इस चीज़ को, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे करके उस चीज़ को अपने आप को भी संभालना है और चीज़ों को देखना है कैसे क्या चीज़ें रही हैं। तो बाकी आप लोग के रिज़ल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का भी शायद ही इतना ख़राब किसी का आया हो, बट अगर किसी का आया ना तो आप भी होप मत छोड़िए, ठीक है। आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका SBI, उस पर अपना एफर्ट दीजिए। या अगर आपने नहीं फिल किया है तो जो भी कैलेंडर आपका रिलीज़ होगा जनवरी में, उसके अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन बना सकते हैं, अपना शेड्यूल बना सकती हैं, कैसे आपको क्या चीज़ें करनी हैं, किस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो उस हिसाब से आप अपने आप को मेंटेन करिए, शेड्यूल बनाइए अपना, ठीक है। इस तरह हिम्मत मत हारिए। जैसे कि स्कोर देख के मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। बहुत से लोग होंगे एंड अभी भी होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कि बहुत से लोग मतलब डाउट में भी हो ना, 5-6 नंबर, किसी का 10 नंबर का, वो भी डाउट में होंगे। तो रिजल्ट आप सब कुछ चीज़ें ना 1 जन पे छोड़ दीजिए, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करिए, ठीक है।
नेगेटिव नहीं सोचना है, चाहे वो रिज़ल्ट हो आपका, कोई भी चीज़ हो, बस आपको आगे बढ़ते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। जब आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, जो मतलब एक जो होता है नहीं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपको सिर्फ उनके बारे में सोचना है। जो नेगेटिव है, जो सोसाइटी है, जो भी लोग आपको परेशान करते हैं, जो आपके बारे में ख़राब सोचते हैं, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आप अपना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहिए, ठीक है। और मेहनत अगर आप कर रहे हैं ना, तो आज नहीं कल नहीं, मतलब कभी ना कभी आपको उसका फल ना देखने को ज़रूर मिलेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। अब मैं किसी चीज़ पे भरोसा करूँ ना करूँ, मुझे अपने ऊपर और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा है कि एक दिन ज़रूर आएगा मेरी लाइफ में कि ये जो मैंने इतना स्ट्रगल किया ना, वो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा टाइम मेरा आएगा लाइफ का, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सब कुछ होगा मेरे पास जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ लाइफ में। भले थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हाँ, होगा ज़रूर, सब कुछ अच्छा होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।